ये तो है कुछ चुरकुट लोग जो बकते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। निरहुआ ने भी बोला था मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ और कसम खाता हूँ मराठी नहीं बोलूँगा। तू मेरे को निकाल के दिखा, एक लफ्ज नहीं उठा, एक लफ्ज नहीं निकला उनके जुबा से। देखो एक भाषा विवाद है, उनकी राजनीति रोटियां सिक रही हैं। हम यहाँ आज ये दिल्ली में पूरे देश से लोग आए हैं, कहीं किसी से कोई पूछा जा रहा है कि आप हरियाणी बोलो, पंजाबी बोलो या कोई और भाषा बोलो। भाई हिंदी बड़ी माँ है, मराठी छोटी माँ है। हम मराठी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर ये गुंडागिर्दी से नहीं होगी भाई कि आप ऑटो वालों को पीटो या कुछ और पीटो। अगर इतने ही है राज ठाकरे मर्द के बच्चा, तो वहाँ मराठी में करवाओ ना, मदरसों में मराठी पढ़वाओ, में नमाज करवाओ। नहीं करवाएंगे, बस हिंदुओं को देखा तो पीटना चालू। वहाँ भी तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ जान के करवा, मराठी बुलवाएं। ये हमारी मातृभाषा है और ये पॉलिटिक्स है, टुच्ची पॉलिटिक्स है। महाराष्ट्र वो भी हमारे भारतीय हैं, वो हमारे खून है, हमारे खून है और हम भी उनके खून है। मिलाओ, खून एक ही है और वो भी हिंदुस्तानी है, हिंदू है, हिंदुस्तानी है। और यहाँ हिंदुस्तान में जो भी रहता है सब हिंदू है, ठीक है। हम बिहारी है, बाकी बिहारी हम जाते हैं, क्यों बिहारी लगाते हैं? अवध बिहारी क्यों लगाते हैं? जब राम जी सबके हैं, कृष्ण जी सबके हैं, तो वो क्या हमारे नहीं है? वो अच्छा जो आप बाल ठाकरे बोलते हैं वो कहाँ के थे? बिहार के हैं। गजब वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो लोग लड़ाने भिड़ाने वोट लेने का बात काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। अभी बोला है राज ठाकरे ने कि डुबो कर मारेंगे निशिकांत दुबे को, तो ये सही बोला है। मतलब देखिए, राज ठाकरे सिर्फ वहीं तक बोल सकता है, वहीं तक चिल्ला सकता है, बॉर्डर जो है महाराष्ट्र का बॉर्डर के अंदर ही। वहाँ से बाहर अगर जाएगा ना तो उसको आदमी लोग सबक तुरंत सिखा देगा सर, तुरंत दो हाथ हो जाएगा। हाँ, तो ये जो राम मंदिर भी तो नहीं गया श्री राम प्रभु का मंदिर में, वो तो अपना पहलवान का जो प्रेसिडेंट है ना, वो तो रोक दिया ना कि आके दिखाओ। सर एक मिनट ही रुकेगा, क्या लग रहा है जो राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को कहा है कि तुम हमारे यहाँ आओ महाराष्ट्र में, मतलब, और डुबो कर मारेंगे? देखो ये तो है कुछ चुरकुट लोग जो बकते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। निरहुआ ने भी बोला था मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ और कसम खाता हूँ मराठी नहीं बोलूँगा। तू मेरे को निकाल के दिखा, एक लफ्ज नहीं उठा, एक लफ्ज नहीं निकला उनके जुबा से। देखो एक भाषा विवाद है, उनकी राजनीति रोटियां सिक रही हैं। हम यहाँ आज ये दिल्ली में पूरे देश से लोग आए हैं, पूरे देश से लोग आए हैं, कहीं किसी से कोई पूछा जा रहा है कि आप हरियाणी बोलो, पंजाबी बोलो या कोई और भाषा बोलो। भाई हिंदी बड़ी माँ है, मराठी छोटी माँ है। हम मराठी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर ये गुंडागिर्दी से नहीं होगी भाई कि आप ऑटो वालों को पीटो या कुछ और पीटो। अगर इतने ही है राज ठाकरे मर्द के बच्चा, तो वहाँ मराठी में करवाओ ना, मदरसों में मराठी पढ़वाओ, मराठी में नमाज करवाओ। नहीं करवाएंगे, बस हिंदुओं को देखा तो पीटना चालू। वहाँ भी तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ जान के करवा, मराठी बुलवाएं। कितना पीटा एमएनएस के कार्यकर्ताओं को, तो फटती है बस। यूपी बिहार के लोगों को देखा और झूमना चालू। अब लेकिन यूपी बिहार वाले भी कह रहे हैं बेटा पटक के धोबी की घाट उतारेंगे तुम्हें, क्योंकि देखो बाला साहब ठाकरे ने एक बात बोली थी, हिजड़े वो नहीं है जो रोड पे बैठ के थाली बजा रहे हैं। हिजड़े दो ही हो गए, उनके बेटा एक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बड़ा, दो ही हिजड़े हो गए भारत में। नहीं तो पहले एक बाला साहब ठाकरे की एक बात में पाकिस्तान का मैच रुक जाता था। कभी वो दिन भी थे जो कहते थे अगर बाबरी ढांचा अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने गिराया है तो हमें इस बात का गर्व है। लेकिन आज हम क्या बोले? क्या लग रहा है कि उनके पुत्रों को हम गाली गलौज करके बात कर रहे हैं, लेकिन बाला साहब का बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और करता रहेगा सदियों तक पीढ़ी युवा। सरदार जी ये तो बहुत गलत बात है। मतलब आज़ाद भारत में हमारे नेताओं को तो पढ़ा लिखा होना, सर हमारे नेताओं को तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारे नेताओं को तो सभ्य बात करनी चाहिए। ये डुबो कर मारना महाराष्ट्र में बुलाकर, और वो भी एक ऐसा सांसद जो है वो पूरे देश को जोड़ता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है। विधायक जो होता है वो स्टेट को जोड़ता है, स्टेट के लिए होता है।
एक सांसद जो देश को जोड़ता है और वो उससे कह रहे हैं कि तुम्हें डुबो डुबो कर मारेंगे क्योंकि तुम मराठी नहीं हो, महाराष्ट्रियन नहीं हो। उनका नाम है निशिकांत दुबे जी। उनका हर बात जो है ना भारतीय जनता पार्टी से ऊपर उठ के रहती है और एकदम खरा खरा रहती है। उन लोग उनको चोट जिनको लगता है तो लगे, उनकी बात एकदम परफेक्ट रहती है और सही बोलते हैं और पार्टी से हट के बोलते हैं। पार्टी वाला भी जो है ना उनको कभी कभी बोलता है यार क्या बोल दिया, तो जो बोलते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं, 24 कैरेट खारा सोना बोलते हैं। ये बात जान जाइए सर कि 28-29 स्टेट है पूरे भारतवर्ष में, और पूरे भारतवर्ष में जो जो स्टेट का जो लोकल भाषा है वो माँ है, मातृभाषा है, वो माँ है हमारी, है ना। और ये हिंदी जो है ना पूरा हिंदुस्तान में चलती है, वो हमारा ग्रैंड मदर है, मैंने दादी माँ है, तो दादी माँ उससे भी बड़ा हुई। तो ये तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, अंग्रेजी में बात करिए, आपका कारोबार हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में कोई कोना में चले जाइए, हिंदी में बोलिए, कारोबार हो जाएगा। महाराष्ट्र में ही सिर्फ मुंबई चलेगा ना सर, तो वो माँ है वहाँ के लिए। क्या लग रहा है कि अगर मतलब यूपी बिहार की भाषा इतनी गई गुजरी हो चुकी है कि कोई भी उन्हें सुन के हमारी मातृभाषा है और ये पॉलिटिक्स है, टुच्ची पॉलिटिक्स है। महाराष्ट्र वो भी हमारे भारतीय हैं, वो हमारे खून है, हमारे खून है और हम भी उनके खून है। मिलाओ, खून एक ही है और वो भी हिंदुस्तानी है, हिंदू है, हिंदुस्तानी है। और यहाँ हिंदुस्तान में जो भी रहता है सब हिंदू है, ठीक है। हम बिहारी है, बाकी बिहारी हम जाते हैं, क्यों बिहारी लगाते हैं, अवध बिहारी क्यों लगाते हैं? जब राम जी सबके हैं, कृष्ण जी सबके हैं, तो वो क्या हमारे नहीं है? वो अच्छा जो बाल ठाकरे बोलते हैं वो कहाँ के थे? बिहार के हैं। गजब वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो लोग लड़ाने भिड़ाने वोट लेने का बात काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन वोट के चक्कर में मॉब लिंचिंग करना यूपी बिहार के लोगों के साथ, देखिए मॉब लिंचिंग कुछ नहीं है, ये पहले भी हुआ करता था। ये क्या है, राजनीति वाले लोग घुस जाते हैं तो मॉब लिंचिंग होती है। जब राजनीति नहीं रहेगा तो हम लोग में बहुत सौहार्द है, बल्कि हिंदू मुस्लिम हम लोग के कई मित्र हैं, मुस्लिम भी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग द्वेष पैदा कर रहे हैं अंदर में, द्वेष नहीं होना चाहिए। बीजेपी वाले अपना पक्ष रख रहे हैं। देखिए पक्ष क्या रख रहे हैं, आज तक कांग्रेस ने बर्बाद किया है देश को। उन्होंने अकबर महान पढ़ाया, पृथ्वीराज चौहान नहीं पढ़ाया, पृथ्वीराज चौहान नहीं पढ़ाया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह नहीं पढ़ाया, गुरु गोविंद सिंह नहीं पढ़ाया। उन्होंने क्या पढ़ाया? उन्होंने औरंगजेब महान बना दिया। जहाँ मंदिर तोड़ी गई, जितने मंदिर टूटे, अब बताइए उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, एक भी बड़ा मंदिर बता दीजिए आप। राम मंदिर अभी बना है, बता दीजिए एक मंदिर। और दक्षिण भारत में देख लीजिए, कहीं भी जाके देख लीजिए, विशाल विशाल मंदिरें हैं। कहाँ गए सारे मंदिर? ये आप अपने दिमाग से सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस। सारे मंदिर तोड़े गए हैं, जेनोसाइड किया गया है, वो भूल गए आप। इन्होंने जो एलिगेशन लगाया महाराष्ट्र को लेकर कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में सबसे बड़े हैं, ठीक है, वहाँ पर औरंगजेब को महान बताया जाता है, ठीक है। और उनके शिक्षा, उनके जो कांग्रेस या अलायंस थी, इंडिया अलायंस, या फिर जब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी तब ऐसा करा गया। वही महाराष्ट्रियन आज नॉन मराठी लोगों को मार रहे हैं, MNS के कार्यकर्ता जो उद्धव ठाकरे की पार्टी साथ हैं, राज ठाकरे की। तो क्या लग रहा है जो इन्होंने बयान दे रहे हैं कि डुबो डुबो कर मारेंगे निशांत दुबे को, बीजेपी? बिल्कुल देखिए भाषा पे तो कभी इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए, ये सब गलत है। राजनीति वाले के तो इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए कि किसी भाषा पे हम कहीं भी हैं, हम बिहार के, हम यहाँ बोल सकते हैं। हम मेरा भोजपुरी भाषा है, लेकिन मैं हिंदी बोलता हूँ यहाँ पे। तो क्या आप ये मानते हो कि अपोजिशन के लोग भाषा के नाम पर विवाद कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अपोजिशन भी है और पक्ष वाला भी है, ये दोनों। मैं आपको बताता हूँ अपोजिशन के मैं क्यों कह रहा हूँ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जिसको कन्नड़ नहीं आ रही उसे मारा जा रहा है। तमिलनाडु में DMK की सरकार है, इंडिया अलायंस की, उसमें जिसको तमिल नहीं आती उसे मारा जा रहा है, और उन्होंने तो अपने रुपये का साइन भी हटा दिया जिन्होंने खुद बनाया। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस के ही पार्ट हैं। तो क्या लग रहा है कि जितने भी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वही ऐसा कर रहे हैं, भाषा के नाम पर आप फैला रहे हैं? देखिए भाषा के नाम पे तो होना नहीं चाहिए। मैं तो ये मेरा इंडिया अलायंस कर रही नहीं कर रही? यदि इंडिया अलायंस भी कर रही है तो यदि नहीं कर रही है तो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं एक बात बोलना बिल्कुल गलत है। वो सबसे वर्स्ट भाषा अंग्रेजी है, उसको क्यों नहीं समाप्त किया जाता है पूरे देश से? पूरे देश से अंग्रेजी हटाइए ना। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। नहीं सुनिए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अभी इंग्लिश हटा देंगे, कैसे हट जाएगा? आप जॉब, अंग्रेजी का क्या काम है? क्यों कैसे बात करोगे आप? अरे फॉरेन को गोली मारिए। हम जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है, रसिया में रसियन भाषा बोली जाती है। उन लोगों को तो अंग्रेजी नहीं आती है, वो लोग तो पूरे देश में छाए हुए हैं। और जर्मन भाषा तो हमसे ज़्यादा डेवलप है। जापान में जापानी भाषा बोली जाती है, वहाँ का अंग्रेजी है। और आप अंग्रेजी को यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जर्मनी भाषा आप देखिए लोग हिंदी में कैसे समझते हैं? बगैर इंग्लिश काम ही नहीं चलेगा, ये बात आप गलत कह रहे हो।
इंग्लिश ऑल वर्ल्ड है, कहीं भी जाओगे आप इंग्लिश ऑल वर्ल्ड है। चाचा मुझे एक बात एक मिनट, आप मुझे एक बात बताइए, अभी आप कहाँ पे खड़े हैं? मैं चांदी चौक में खड़ा हूँ। भारत में ही पड़े हैं? है? भारत में ही है? भारत में है, इंडिया अगर में। मान के चलो एक मिनट एक मिनट जैसे आप एक मिनट भाई, एक सुनो तो मिनट, यार। जब आप इनसे बातें कर रहे हो तो हिंदी में कर रहे हो। इनका सवाल ये नहीं है कि इंग्लिश को जड़ से खत्म कर दो, इनका ये है कहना कि जो भारत में रह रहे हो तो अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो। मान के चलो अगर किसी फॉरेनर से ट्रेड कर रहे हो तब तो इंग्लिश समझ में भी आती है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश बोलना, अपने आप को कूल दिखाना, अपने आप को एजुकेटेड दिखाना, ये तो गलत है। आपने को हिंदी प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ नंबर 45% हिंदी बोलता है। इनकी भी कटाक्ष नहीं करता हूँ, जैसा देश वैसा भेष बनाए वो इंसान कहा जाता है। हम अगर इंडिया में रहेंगे तो मातृभाषा हमारी हिंदी है, मैं हिंदी प्योर बोलूँगा। फॉरेन जाएंगे इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद जी, सुनिए आप, स्वामी विवेकानंद जी जब फॉरेन गए ना, उन्होंने भी इंग्लिश बोला था कि आओ मेरे पास। सारे वहाँ फॉरेन वाले उन्हीं के पास चढ़ते चले आए, इंडियन थे वो, लेकिन उनकी हिम्मत होती तो यहाँ भी हिंदी बोलते थे वो, वहाँ इंग्लिश क्यों बोले जा करके। प्रधानमंत्री छोड़, इंग्लिश वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी क्यों बोले वहाँ जा करके फॉरेन में। यही आर्य समाज है, स्वामी विवेकानंद जी आर्य समाज के होते हुए संस्थापक। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,